हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। मैं प्रियंका गोस्वामी आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम क्या करने वाले थे मैम, आज आप करवाने वाले थे मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। क्या रिसीव होगा मैम, यहाँ पे हमें Cl रेडिकल मिल जाएंगे, दो Cl रेडिकल हमें अलग अलग मिल गए। क्या बना लेगा मैम, CH3Cl का फॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। मैं प्रियंका गोस्वामी आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था मैम, लास्ट क्लास में आपने यूनिट 2 शुरू करवा दी थी और यूनिट 2 में भी आपने हमें एल्केन्स के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे दी थी। एल्केन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डिटेल में तो नहीं लेकिन आपने बता दिया था। उसके अलावा आपने बताया था मैम हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स में क्या क्या हैलोजनेशन होता है, कौन से हैलोजेंस हैलोजनेशन रिएक्शन दिखाते हैं और क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि मैकेनिज्म के बिना हैलोजनेशन कॉन्सेप्ट बेटा इनकम्प्लीट रहता है और आज हम जैसे ही मैकेनिज्म कवर कर लेंगे आपका पूरा हैलोजनेशन कवर हो जाएगा। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से हैलोजेंस होते हैं जो हैलोजनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। और अगर यहां तक वीडियो देख ली है आपने, आगे की वीडियो देखने से पहले बेटा जल्दी से चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपका जो क्लास ग्रुप है उस पर जल्दी से जल्दी आप ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक आप एक अच्छा ट्यूटर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां से उनकी तैयारी फाउंडेशन से हो सके, बहुत अच्छे तरीके से हो सके। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू माइट एवर गेट। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी आपकी, यहाँ आपको आपका फाउंडेशन क्लियर होते हुए दिखेगा। यहाँ सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं होगा, यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फाउंडेशन, एक एक चीज क्लियर होगी आपकी। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन क्लियर करना है तो उसके लिए बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिए, मेरी क्लासेस में अटेंटिवली अपनी प्रेजेंस रखिए और बहुत ध्यान से क्लासेस को लास्ट तक देखिए। ट्रस्ट मी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एकदम अच्छे से प्यार करने लगेंगे और ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बस जितना मैं कहूं उतना फॉलो करते रहना, क्लास को रेगुलर और अटेंटिवली देखना, रिवीजन करते रहना। फिर अगर ये सब कुछ कर रहे हो ना तो देख लेना, ऑर्गेनिक तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम क्या करने वाले थे मैम, आज आप करवाने वाले हो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। हैलोजनेशन दो टाइप का होता है मैम, कौन कौन से टाइप का होता है? जो दो टाइप का हमारे पास हैलोजनेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का है कि मैम क्लोरीनेशन पॉसिबल हो सकता है जब क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। उसके अलावा क्या पॉसिबल हो सकता है मैम, उसके अलावा ब्रोमीनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन दोनों ही चीजें हमारे पास हैं जो कि पॉसिबल हो सकती है। फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने लास्ट क्लास में बताया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। हम आज समझने वाले हैं कि मैम ये मैकेनिज्म कैसे होती है। तो बेटा ये जो मैकेनिज्म है क्लोरीनेशन की वो 3 स्टेप्स को फॉलो करती है। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट फॉलोज 3 स्टेप्स। क्या करते हैं मैम, ये जो हमारे पास है बेटा ये 3 स्टेप्स को फॉलो करती है। यानी हम कह सकते हैं दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशिएशन। इनिशिएट करना यानी किसी चीज की शुरुआत करना। तो सबसे पहले तो बेटा हम चेन इनिशिएशन नाम का एक स्टेप करते हैं जिसमें रिएक्शन शुरुआत होती है रिएक्शन की। फिर सेकेंड स्टेप होता है बेटा आपके पास चेन प्रोपेगेशन, जहां पे हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाते हैं। थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है बेटा आपके पास में चेन टर्मिनेशन, जहां पे टर्मिनेशन होने लगता है। तो यहां पर स्टेप्स क्या क्या होंगे मैम, 3 स्टेप्स होंगे। चेन इनिशिएशन, पहला स्टेप होता है मैम हमारे पास में चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन के बाद कौन सा मैम, चेन प्रोपेगेशन। चेन इनिशिएशन के बाद क्या होगा मैम, इसके बाद हो जाएगा चेन प्रोपेगेशन। और लास्ट स्टेप क्या होता है मैम, लास्ट स्टेप हमारे पास होता है चेन टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा मैम, लास्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा चेन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप्स को ये फॉलो करता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। अब हमें क्या करना है मैम, अब 1 बाय 1 सारे स्टेप्स के बारे में देखते हैं, सारे स्टेप्स में यूज होने वाली मैकेनिज्म को देखते हैं, फिर हमारा पूरा हैलोजनेशन फिनिश होगा। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप देखेंगे मैम, सबसे पहले आप देख लीजिए चेन इनिशिएशन क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर लेते हैं बेटा।
नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर लेते हैं और हम देखते हैं व्हाट इज चेन इनिशिएशन। लिखो दिस स्टेप इनिशिएट्स द मैकेनिज्म। हमें लिखना है दैट दिस स्टेप, ये स्टेप क्या करता है मैम, मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है। दिस स्टेप इनिशिएट्स द मैकेनिज्म। इस स्टेप के थ्रू क्या हुआ मैम, इस स्टेप के थ्रू हमारी मैकेनिज्म यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इस स्टेप में होता क्या है मैम, सबसे पहले हम बेसिकली काम करते हैं हैलोजन के साथ। हैलोजन कौन सा ले रहे हैं मैम, क्लोरीनेशन है तो क्लोरीन ले रहे होंगे। तो बेटा सबसे पहले क्लोरीन का बॉन्ड फिजन होता है। बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है मैम, बॉन्ड का टूट जाना। जैसे कि लेटर सपोज बेटा क्लोरीन लेटर सपोज कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है। अब बॉन्ड अगर ये टूट जाए, दो तरीकों से बॉन्ड टूट सकता है बेटा। मान लो ये दो बॉन्ड, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब अगर ऐसा समझो जैसे कि आप दो भाई बहन हो और आपके घर में एक रोटी है। अब मम्मी क्या करेंगी, मम्मी आधी आधी रोटी अगर दोनों भाई बहनों में बांट दे, मम्मी क्या कर सकती है, मम्मी आधी आधी रोटी दोनों भाई बहनों में बांट सकती है। अगर ये आधी आधी रोटी दोनों भाई बहनों में बट रही है तो मैम एक रेडिकल ये बन जाएगा, एक रेडिकल ये। इसको बोलते हैं बेटा क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलेंगे मैम, इसको बोला जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। यानी हमें क्या मिल गया मैम, रेडिकल मिल गया। और इस फिजन को यानी इस तरीके से टूटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस तरीके से टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा होमोलिटिक फिजन। क्या बोलेंगे मैम, इसको बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। यानी बराबर बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया, इसको बोल दिया हमने होमोलिटिक फिजन। लेकिन आपके अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया जैसे कि हमारे पास में मान लो HCl है। क्या है मैम, HCl है। ठीक है जी। अब क्लोरीन कैसा होगा मैम, क्लोरीन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है या जो बहुत चालाक है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके अलग निकल जाएगा। या अगर ये बॉन्ड टूटना भी चाहे तो अगर दो अलग दो बराबर भाग में ना टूट के सारा का सारा एक तरफ हमने तोड़ दिया, या सारा जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था उसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और बेचारे एक के पास कुछ नहीं बचा। ऐसा समझो अगर आप दो भाई बहनों और एक जो छोटा भाई या छोटी बहन है आपकी, वो रो गई और आपकी मम्मी ने उसको रोटी दे दी, आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। मम्मी ने बोला यार तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें दूसरी रोटी मैं बना के दूंगी, ऐसा मम्मी ने बोला। तो आपके पास कुछ नहीं रह गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपकी छोटी बहन के पास दोनों रोटी, एक पूरी रोटी चली गई। इसको हम बोलते हैं बेटा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना, यहाँ क्लोरीन जो है वो अंडर जाता है होमोलिटिक फिजन में। यानी यहां लिखना पड़ेगा आपको क्लोरीन अंडरगोस, यहां लिखना पड़ेगा आपको क्लोरीन अंडरगोस होमोलिटिक फिजन। क्लोरीन कौन से फिजन के थ्रू जाता है मैम, क्लोरीन अंडरगोस होमोलिटिक फिजन। क्लोरीन का क्या करवाया जाता है मैम, क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन करवाया जाता है। होमोलिटिक फिजन मतलब क्या मैम, ये हो गया हमारे पास पूरा सिनेरियो होमोलिटिक। अरे भाई जा ही नहीं रहा था, ये मैम पूरा सिनेरियो हो गया हमारे पास होमोलिटिक फिजन का, जहां पे क्या होगा मैम, क्लोरीन अंडरगोज होमोलिटिक फिजन। क्या करने के लिए मैम, क्लोरीन फ्री रेडिकल देने के लिए। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देती हूं मैं। डन। क्या हो जाएगा मैम, जो क्लोरीन होगा वो होमोलिटिक फिजन करेगा। इस होमोलिटिक फिजन से क्या होगा मैम, जब भी ये क्लोरीन होमोलिटिक फिजन करेगा हमें फ्री रेडिकल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि मैम ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रही लाइट की प्रेजेंस। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटा, Cl रेडिकल मिल जाएगा। क्या रिसीव होगा मैम, यहाँ पे हमें Cl रेडिकल मिल जाएंगे, दो दो Cl रेडिकल हमें अलग अलग मिल गए। इन्हीं Cl रेडिकल्स को क्या बोलते हैं मैम, इनको क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और बेटा पहला स्टेप इनिशिएशन स्टेप इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हमने इस स्टेप को क्या बोला, इनिशिएशन स्टेप। क्या बोला, चेन इनिशिएशन, जहां पर रेडिकल क्या हो गया मैम, रेडिकल इनिशिएट हो गया, रेडिकल बनना शुरू हो गया। इसीलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन, जहां आपके पास में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया मैम, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट चेन इनिशिएशन। रेडिकल तो हमारे पास बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा मैम, जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपका चेन प्रोपेगेशन। अगला स्टेप क्या होगा मैम, जो हमारा अगला स्टेप है
दैट इज चेन प्रोपेगेशन। अब बता दीजिए मैम कि प्रोपेगेशन में क्या होता है। अब चेन प्रोपेगेशन में बेटा जो हमें रेडिकल मिला है वो रेडिकल दोबारा से रिएक्शन करता है। क्या होता है देखो, हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज चेन प्रोपेगेशन। यहां जो हमें रेडिकल मिला है वो दोबारा एल्केन से रिएक्शन करेगा। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ द क्लोरीन फ्री रेडिकल, नाउ द क्लोरीन फ्री रेडिकल again reacts with an alkane। किसके साथ में रिएक्शन करेगा मैम, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है दोबारा किसके साथ में मैम रिएक्शन करेगा और क्या मिल जाएगा मैम, हमें एक एल्केन, बेसिकली एल्केन के साथ ये रिएक्शन करेगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल ये ले लिया मैम हमने, ये है हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब रिएक्शन किसके साथ करना है मैम, एल्केन के साथ। सिंपल सा एल्केन ले लेते हैं CH4। अब मुझे जरा बताना, क्या मैं CH4 को ऐसे लिख दूं तो तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमारे पास CH4 होते हैं ना, 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसी CH4 को मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी CH4 को ऐसे लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है मैम। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन लिखा क्यों आपने ये तो बताइए हमें। हमने बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि ये वाला बॉन्ड भी अब टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी अब टूटेगा। मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन पर एक रेडिकल आया और दूसरा रेडिकल आपका CH3 पर आया। अब ध्यान से समझो क्या होगा, एक इधर है हाइड्रोजन रेडिकल, दूसरा है मिथाइल रेडिकल, एक यहाँ पर है क्लोरीन रेडिकल। अब कौन कौन आपस में कंबाइन हो जाएगा मैम, ये देखिए जो क्लोरीन रेडिकल है वो हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। कैसे, ये देखिए, ये मैम क्लोरीन रेडिकल है, ये हाइड्रोजन रेडिकल है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही दोनों रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे हमारे पास में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अलग क्या निकल गया, ये वाला H और ये वाला Cl तो कंबाइन हो गया, लेकिन ये जो मिथाइल रेडिकल था वो तो अलग ही रह गया। मिथाइल रेडिकल क्या हो गया मैम, ये जो मिथाइल रेडिकल था वो तो हमारा अलग ही रह गया, तो ये तो हमारे पास हो गया। सबसे पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल जो था उसने किसके साथ में रिएक्शन करा, इसने मैम रिएक्शन करा है एल्केन के साथ में, जिसकी वजह से HCl हमारे पास बन गया एज अ प्रोडक्ट, लेकिन मिथाइल फ्री रेडिकल तो अलग ही रह गया। अब इस मिथाइल फ्री रेडिकल का क्या किया जाए, अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल वापस से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। लिखो मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल again reacts with किसके साथ में, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करेगा मैम, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा। क्या करेगा मैम, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ना दोबारा से रिएक्शन करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। क्या देने के लिए मैम, मिथाइल क्लोराइड देने के लिए। यहां पर लिख दो टू गिव मिथाइल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन होगा मैम, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा कैसे हो जाएगा जरा बताइएगा मैम आप हमें। मिथाइल फ्री रेडिकल हमें लेना है, तो चलो भाई हमने मिथाइल फ्री रेडिकल अपना सबसे पहले ले लिया। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा मैम, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में, रेडिकल नहीं बोला मॉलिक्यूल, यानी ये। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा, जब तक तब तक रिएक्शन नहीं कर सकता जब तक ये भी रेडिकल ना बन जाए। ये रेडिकल कैसे बनेगा, अगर हम बॉन्ड की ब्रेकेज कर दें, हम बॉन्ड की ब्रेकेज कर देंगे ये रेडिकल बन जाएगा। क्या बन गया मैम, आराम से CH3Cl बन गया और बाहर क्या निकल गया मैम, जो क्लोरीन रेडिकल था वो बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया मैम, CH3Cl हमारे पास बन गया। देखिए क्या बना है CH3Cl। और याद करो जब हमने हैलोजनेशन पढ़ा था तो पहला प्रोडक्ट आपका यही बना था CH3Cl, जहां मैंने बोला था कि ये रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि एक एक करके तीनों हाइड्रोजन यहां से जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक CCl4 नहीं बन जाता। और देखो हमारे पास पहली चीज जो बननी थी वो बन गई, पहली चीज प्रोपेगेशन स्टेप में बन गई बेटा, दैट इज CH3Cl, जो याद करो कल के लेक्चर में बना था, जिसमें हमने डायरेक्ट हैलोजनेशन करके पहले चीज ये बना ली थी। तो क्या बन गया मैम, CH3Cl बन गया किस स्टेप में, प्रोपेगेशन स्टेप में। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या बचता है, अब जो लास्ट स्टेप बचता है दैट इज चेन टर्मिनेशन। जो लास्ट स्टेप अब आपका बचेगा दैट इज योर चेन टर्मिनेशन। अब भाई टर्मिनेशन जो है ये आपका लास्ट स्टेप है,
यहाँ पर क्या होता है मैम, फ्री रेडिकल जो होते हैं, अब जितने भी फ्री रेडिकल हैं मैम वो कंबाइन होना शुरू करते हैं। अब इस लास्ट स्टेप में क्या होगा मैम, जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे ना वो कंबाइन होना शुरू करेंगे। क्यों कंबाइन होंगे मैम, ये कंबाइन होना चाहते हैं एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी इन दिस स्टेप, यहां पर लिखूंगी इन दिस स्टेप फ्री रेडिकल कंबाइंस। जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या करते हैं मैम, फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं, फ्री रेडिकल कंबाइंस टू फॉर्म, फ्री रेडिकल कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। मैम एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या हो जाता है मैम, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पर फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं। और बेसिकली ये रिएक्शन क्या होती है मैम, एंडिंग द चेन रिएक्शंस। यहाँ पर इस स्टेप में ये जो आपकी चेन रिएक्शन है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे मैम, यहाँ पर आप लिख दीजिए एंडिंग द चेन रिएक्शन। इस स्टेप में, इस टर्मिनेशन स्टेप में आपकी चेन रिएक्शन पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे मैम, देखिए Cl रेडिकल और Cl रेडिकल था, अब ये अनस्टेबल है अभी तो कंबाइन होंगे, ये वाला रेडिकल आपस में मिलकर एक Cl2 स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेगा। और ये स्टेबल मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल कैसा है मैम, ये जो Cl2 मॉलिक्यूल यानी जो क्लोरीन मॉलिक्यूल बना है वो बिल्कुल स्टेबल है। और कौन सा रेडिकल मिला था मैम, आपको मिथाइल फ्री रेडिकल भी मिला था। तो मिथाइल फ्री रेडिकल भी मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। कंबाइन होके क्या बना लेगा मैम, ये इथेन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन किया, इथेन का। और अगर आपको पता नहीं होता कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है तो तुम कभी इथेन का स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। एग्जाम में आ जाता कि क्या हमें फॉर्मूला में, क्या हमें इथेन बनेगा, आप पहचान ही नहीं पाते इथेन क्या होता है। इसीलिए नाम और फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद मैम, उसके बाद जो क्लोरीन रेडिकल है वो भी CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, क्या बना लेगा मैम, CH3Cl का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, CH3Cl का फॉर्मेशन कर देगा। यानी हम बोल देंगे हमें फाइनली मिल गया है मिथाइल क्लोराइड। क्या फाइनली मिल गया हमें मैम, फाइनली मिल चुका है आपका मिथाइल क्लोराइड। ये थी हमारी पूरी मैकेनिज्म हैलोजनेशन की। कैसे था एक बार वापस से समझ लीजिए। मैकेनिज्म में बेटा 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। चेन इनिशिएशन जहां पे रिएक्शन स्टार्ट होती है, चेन प्रोपेगेशन जहां रिएक्शन आगे बढ़ती है, चेन टर्मिनेशन जहां रिएक्शन खत्म हो जाती है। पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन में रेडिकल बनना शुरू हुआ। कैसे मैम, हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटा, लाइट की प्रेजेंस में Cl रेडिकल बनना शुरू हो गया। ठीक, कौन सा फिजन हुआ मैम, होमोलिटिक फिजन हुआ था। सेकेंड स्टेप यानी कि चेन प्रोपेगेशन में जो रेडिकल टूटा था वापस वो एल्केन के साथ मिला और क्या बनाया उसने मैम, HCl मॉलिक्यूल, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया। फिर अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल था वो दोबारा क्लोरीन के साथ जुड़ा और हमें ये प्रोडक्ट बना दिया, क्लोरीन रेडिकल मिल गया। और जो लास्ट स्टेप था दैट वाज योर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में अभी तक जितने रेडिकल मिले थे, जैसे मिथाइल मिला था, Cl रेडिकल मिला था, सारे रेडिकल को कंबाइन कर, एक बार Cl को कंबाइन करा, Cl2 मॉलिक्यूल मिला, CH3 को कंबाइन करा, इथेन मिला। हमने Cl और CH3 को कंबाइन कर दिया तो क्या मिल गया, जब हमने इनको कंबाइन करा तो हमें सेम वही मिथाइल क्लोराइड मिल गया। ये पूरी मैकेनिज्म थी। और अगर हैलोजनेशन पूछा जाए तो पूरी मैकेनिज्म लिखकर आओगे, और ये हैलोजनेशन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मैकेनिज्म अच्छे से कर लेना, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट थी। यहाँ मैकेनिज्म खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर वी विल डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सी यू सून इन अनदर लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।